हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी प्यारे भक्तों? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। ठाकुर जी हमारे इतने प्यारे हैं कि उनसे जुड़े भक्तों की अनन्य और अनन्य कथाएं हमारे बीच हैं। तो प्यारे भक्तों, आप सभी की रुचि के अनुरूप आज फिर लेकर आई हूँ एक स्पेशल, एक विशेष भक्त चरित्र जिनके विषय में आपने शायद ही सुना होगा, जिनका नाम, और ये नाम है गज देवी और हर देवी। ये माँ और बेटे की ऐसी अनूठी भक्त कहानी है कि जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो उठेंगे। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा राधे राधे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कहानी है हरदेवी और गजदेवी जी की। हरदेवी विशालापुरी के सेठ स्थानक देव की एकमात्र कन्या थी। माता का नाम था गजदेवी। एकमात्र संतान होने से हरदेवी माता पिता को बहुत ही प्यारी थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हरदेवी का पालन पोषण बड़े ही लाड़ चाव से हुआ था। हरदेवी की माता बड़ी ही विदुषी थी और उनका हृदय भक्ति से भरा था। वह नित्य श्रद्धापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। माता की पूजा के समय हरदेवी उनके पास बैठी रहती। वह भी माता को देखा देखी खेलने में भगवान की पूजा किया करती थी। माता ही संतान की प्रथम गुरु होती है। माता के स्वभाव, आचरण, चरित्र और व्यवहार का बालक के जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। हरदेवी के हृदय में भी इसी के अनुसार भक्ति के अंकुर पैदा हो गए। उचित शिक्षा दीक्षा आदि के अनंतर हरदेवी जब विवाह के योग्य हुई, तब बड़ी धूमधाम से उनका विवाह चंपकपुरी के सेठ गुणदेव के पुत्र हर्षदेव के साथ किया गया। विवाह बड़े ही आनंद से हो गया। विदाई का दिन था। अकस्मात हरदेवी की माता गजदेवी को बुखार चढ़ाया। घर में बहुत भीड़ थी, दवा की चेष्टा नहीं हो सकी। गजदेवी का बुखार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। यह अपने भगवान के पूजा भवन में जाकर उनके सामने पड़ गई। उनकी आंखों में आंसू थे और बड़ी ही गदगद वाणी से उसने कहना आरंभ किया, भगवान, मालूम होता है तुम मुझे अपने श्री चरणों में बुलाना चाहते हो। मुझे इस बात का स्मरण होते ही बड़ा हर्ष हो रहा है। उसी हर्ष के मारे नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है। हे मेरे अनंत प्राण प्रियतम, तुम अंतर्यामी हो। जानते हो मेरे मन में बरसों से कभी कोई भी कामना नहीं उठी। मैं यही चाहती हूँ, कोई कामना मेरे मन में कभी उठी भी नहीं। मेरा मन सदा यहाँ यही कहता है कि तुम्हारी इच्छा का अनुसरण करने में ही परम कल्याण है। इससे मैं सदा यही प्रयत्न करती हूँ कि मेरे मन में कोई इच्छा ना रहे। सारी इच्छाएं तुम्हारी इच्छा में विलीन हो जाएं। तुम्हारी इच्छा ही सफल हो। और तुमने सदा मेरी इस भावना को ही बल दिया है तथा अपनी ओर खींचा है। आज तुम सदा के लिए अपनी सेवा में बुलाने की व्यवस्था कर रहे हो। इससे बढ़कर मेरे लिए प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। परंतु हे प्रभु, पता नहीं क्यों, शायद इसमें भी तुम्हारी ही प्रेरणा हो। मेरे मन में एक कामना जागृत हो रही है, वो ये कि इस बालिका हरदेवी की आत्मा को भी तुम अपने पावन चरणों में स्वीकार कर लो। यह तुम्हारी हो, जय हो। यद्यपि इसका विवाह हो गया है, आज यह अपने पति के घर जा रही है, तथापि इसके परम लक्ष्य तो तुम ही हो। बस मैं तुमसे केवल इतना ही वरदान चाहती हूँ कि इस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि सदा सदा बनी रहे और अंत में इसे भी सेवाधिकार प्राप्त हो। मेरे पति तो मेरी जीवन यात्रा के साथी हो रहे हैं, उनके लिए मैं क्या मांगूं। गजदेवी की सच्ची और पवित्र प्रार्थना स्वीकृत हो गई। भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवी, तुम मेरी भक्त हो, मेरे ही परम धाम में जा रही हो और वहाँ सदा सदा निवास करोगी। हरदेवी तुम्हारी पुत्री है। इस संबंध से वह मेरी भक्ति को प्राप्त होती है, परंतु अब तो तुमने उसके लिए वरदान मांग लिया है। तुम्हारी यह चाह बड़ी उत्तम है। तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी चाह के अनुसार हरदेवी मेरी परम भक्ता होगी और यथावसर मेरे परम धाम में आकर मुझसे मिलेगी। तुम्हारे संग के प्रभाव से तुम्हारे पति भी मेरे परम धाम में ही आएंगे। उनके लिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गजदेवी ने कहा, ज्योतिर्मय प्रकाश के अंदर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गजदेवी को बड़े जोर का ज्वर था।
वह विवाह के सब कार्यों से अलग होकर भगवान में के पूजा मंदिर में पड़ी थी। सेठ को पता लगा तब वे वहाँ आए। गजदेवी ने कहा, स्वामिन, आज यह दासी आपसे अलग हो रही है, विदा दीजिए। मेरे अब तक के अपराधों को क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि इसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण को पाकर धन्य हो जाए। स्थानक देव पत्नी की ये बातें सुनकर स्तंभित रह गए। वे बोले, प्रिय, अशुभ क्यों बोल रही हो? ऐसा कौन सा रोग है? ज्वर है, उतर जाएगा। अभी वैद्यराज को बुलाता हूँ। गजदेवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, स्वामी, अब वैद्यराज जी इस शरीर को नहीं उबार सकेंगे। मुझे मेरे भगवान ने बुला लिया है। अब तो मैं आपकी चरण रज ही चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। इसमें अशुभ क्या है? जीवन और मरण दोनों ही भगवान के विधान है। जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा। यदि जन्म शुभ है तो मृत्यु अशुभ क्यों है? मृत्यु न हो तो नवीन सुंदर जन्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? पुरातन का संहार सुंदर नवीन को की सृष्टि के लिए ही तो होता है। फिर मैं तो परम भाग्यवती हूँ जो आपकी चरण धूलि को सिर चढ़ाकर आपके सामने जा रही हूँ, और जो जा रही हूँ आपके अपने और अखिल ब्रह्मांड के परमपति भगवान श्री कृष्ण की बुलाहट से उनकी नित्य सेवाधिकारिणी बनकर मेरा जन्म जीवन आज सफल हो गया है। आज इस जीव को अनादिकालीन साथ पूरी इस जीव का आदि अनादिकाल तक का आपका साथ पूर्ण हो गया। मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भजन में लगा दीजिए। मुझे पता लग गया है कि आप पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही कृपा है। जिसको तुम सरीखी कृष्ण भक्ता पत्नी प्राप्त हुई हो, उस पर श्री कृष्ण की कृपा क्यों नहीं होगी प्रिय? धन्य हो तुम जो तुम्हारा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो गया, और मैं भी धन्य हूँ जो तुम्हारे संग से मेरे हृदय में पवित्र भाव का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिली। स्थानक देव ने गदगद होकर ये सब कहा। अब आप पधारिए, हरदेवी को विदा कीजिए। जाने के लिए पहले एक बार वह मुझसे मिल ले। आप निश्चय रखिए, मैं उसके विदा होने के बाद ही शरीर त्याग करूंगी। आप निश्चिंत होकर विवाह का काम कीजिए। मैं अपने भगवान के श्री चरणों में सुख से पड़ी हूँ। स्थानक देव का हृदय बदल चुका था। अब उनके मन में शोक विषाद कुछ भी नहीं रहा। भक्ति के उच्छ्वास से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। वे पत्नी को मृत्यु में भगवान का शुभ विधान देखकर प्रफुल्लित हो रहे थे। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता थी कि यह मरकर इससे कहीं अच्छी स्थिति को नहीं परम और अनंत महासुख की दुर्लभ स्थिति को प्राप्त करने जा रही है। इसका यह मरण मेरे लिए बड़ा ही मंगलमय है। इस अवस्था में ऐसा कौन आत्मीय होगा जो अपने आत्मीय को ऐसी कल्याणकारिणी मृत्यु से प्रसन्न न हो। अतएव वे हर्षित चित्त से वहाँ से उठकर चले आए और पुत्री हरदेवी की विदाई के काम में लग गए। हरदेवी से कह दिया कि तेरी माँ पूजा मंदिर में तुझे बुला रही है। पिता की बात सुनकर हरदेवी तुरंत माता के पास गई। माता को ज्वरक्रांत देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। वह माँ के पास बैठ गई। उसने देखा माँ मुस्कुरा रही है, उसका चेहरा खिल रहा है और एक प्रकाश का मंडल उसके चारों ओर छाया हुआ है। इतने में माता ने बड़े दुलार से हरदेवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटी, तू जानती है यह संसार सागर है। श्री कृष्ण का भजन ही इसमें एकमात्र सार है। मैं आज इस असार संसार को छोड़कर श्री कृष्ण की सेवा करने उनके परम धाम में जा रही हूँ। श्री कृष्ण ने मुझे स्वयं बुलाया है। तू यह ना समझना कि मैं तुझे असहाय छोड़कर जा रही हूँ। तू जानती है मनुष्य में जो कुछ भी बुद्धि, विद्या, शक्ति, सामर्थ्य, तेज, प्रभाव आदि है, सब श्री कृष्ण का दिया हुआ है। उन्हीं श्री कृष्ण के हाथों में तुझे सौंपकर मैं जा रही हूँ। वे ही विश्वम्भर स्वयं तेरी रक्षा करेंगे, तुझे संभालेंगे। उनसे बढ़कर संभालने वाला कोई और नहीं है। मुझे अनुमति दे, मैं जाऊं। बेटी, तुझे श्री कृष्ण की पूजा में बड़ा आनंद आता है। मुझे बुलाकर श्री कृष्ण ने तेरे लिए बड़ी सुविधा कर दी है। अब इन भगवान को तू ले जा और नियमित रूप से श्रद्धा भक्ति पूर्वक इनकी पूजा किया कर। हरदेवी को उनकी माता गजदेवी बाल गोपाल की का विग्रह देती हैं और कहती हैं कि कभी कुछ कहने सुनने की आवश्यकता हो तो निसंकोच इन्हीं से कहना। ये अवश्य तेरी बातें सुनेंगे और उसी समय उचित व्यवस्था भी कर देंगे। देख तो तेरे विश्वास के लिए यह भी तेरी गोद में चले आते हैं। इतना कहना था कि भगवान की मूर्ति सिंहासन सहित आकाश में चलकर हरदेवी की गोद में आ गई। फिर क्या था, हरदेवी को दृढ़ विश्वास हो गया और भगवत प्रेरणा से माता के भावी वियोग का सारा शोक पल भर में नष्ट हो गया। अब उसने माता की प्रसन्नता, मुस्कुराहट और उसके तेजोमंडल का मर्म समझ लिया। उसने मंत्रमुग्ध की तरह हंसते हुए कहा, माँ, ऐसा ही होगा। मैं आज से इनकी हो गई और ये मेरे हो गए। अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जगह ये
तुमसे भी बढ़कर मेरी रक्षा करेंगे। तुम तो मेरे साथ नहीं जा सकती, परंतु ये नित्य मेरे पास रहेंगे। तुम आनंद से इनकी सेवा में जाओ। जब इन्होंने स्वयं तुमको अपने पास बुलाया है, तब तुम्हें रोकने का पाप भला कौन कर सकता है। जाओ माँ, जाओ, भगवान की सेवा करो। तुम धन्य हो जो भगवान की प्रिय पात्र हो, और मैं भी धन्य हूँ जो मुझे तुम जैसी सच्ची माता की कोख से पैदा होने का सौभाग्य मिला है। माँ, मुझे आशीर्वाद देती जाओ कि मैं भी तुम्हारी ही तरह भजन कर सकूं और अंत में भगवान की सेवा में मैं लीन हो जाऊं। गजदेवी ने कहा, बेटी, ऐसा ही होगा, अवश्य में वैसा ही होगा, तू निश्चिंत रह। हाँ, एक बात कहनी है, अंतिम और सच्चा संबंध तो कि एकमात्र भगवान का ही है, परंतु यह संसार भी भगवान का है, इसलिए इसमें हमें सभी व्यवहार भगवान की इच्छा और आज्ञा अनुसार ही करने चाहिए, अवश्य ही करने चाहिए। अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र भगवान को ही समर्पित है, और शास्त्र भगवान की ही आज्ञा है, और उनमें स्त्री के लिए पति की सेवा मुख्य धर्म बतलाया गया है। पति के संबंध से सास ससुर की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। तो भगवान को प्रसन्न करने का ये एकमात्र मंत्र जान ले। ध्यान रखना, इस व्यवहार में कोई त्रुटि ना आने पाए। सदाचार, सादगी, सेवा, सहिष्णुता और संयम तो सभी के लिए आवश्यक है। भक्त के लिए तो सर्वथा स्वाभाविक होने चाहिए। माता, ऐसा ही होगा। लाख दुख उठाने पर भी तुम्हारी यह बेटी अपने कर्तव्य से कभी नहीं डिगेगी। हरदेवी ने दृढ़ता और उल्लास के साथ कहा। बेटी, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, बड़े बड़े भय के प्रसंग आते हैं, और भगवान पर आस्था रखोगी तो उनकी कृपा से तेरा व्रत अनायास ही निभ जाएगा और तू अपने परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएगी। बेटी, मैं हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि मन सदा श्री भगवान के चरण कमलों का चंचरीक बना रहे और तू कभी भी उनकी कृपा से वंचित ना हो। माँ, मेरी माँ, मैं अत्यंत बड़भागिनी हूँ जो तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसी माँ कितनी है जो अपनी संतान को श्री भगवान के चरणों की भक्ति करने का आदेश और आशीर्वाद देती हैं। हरदेवी ने आंसू बहाते हुए कहा, धन्य है माता और पुत्री दोनों। सचमुच वही माता है, पिता है जो अपनी संतान को भगवान के मार्ग पर चलाता है और उसको अग्रसर करने में सब शुभ प्रकार की सहायता करता है। हरदेवी को उसके पिता ने बुला लिया। वह भगवान के सिंहासन को लेकर चली गई। सिंहासन को सुरक्षित स्थान में रख पधार कर उसने माता के पास कई चतुर और स्वामी भक्त सेविकाओं को भेज दिया, और जो प्रसन्नता से उसकी यथा योग्य सेवा करने लगी। यद्यपि विदाई के दिन माता के बीमार और मरणासन हो जाने पर हरदेवी को जगत की चाल के अनुसार बहुत शोक होना चाहिए था, और हरदेवी के पिता स्थानक देव के लिए भी यह काम बड़ा ही चिंता का प्रसंग था। फिर भी भगवत इच्छा से दोनों के ही हृदय बदल चुके थे। वे गजदेवी की भगवान के परम धाम जाने की खुशी में मस्त थे, और स्वयं भी उन दोनों के हृदय उद्यान में भक्ति लतिका लहला रही थी तथा अपने मधुर पुष्पों के सुंदर सौरभ से क्षण क्षण में उन्हें मुग्ध कर रही थी। वे विवाह का कार्य तो मानो परवश किसी की प्रेरणा से कर रहे थे। सब कार्य भली भांति संपन्न हुए। हरदेवी के विदा होने का समय आ गया। उसने एक बार फिर माता के श्री चरणों में जाकर प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद प्राप्त करके पिता के चरणों में गिरकर रथ में सवार हो गई। भगवान के सिंहासन को अपनी गोद में लिया। कन्या को माता की अनुपस्थिति दोनों ओर के सभी बारातियों को बहुत ही खल रही थी और वे सभी उदास हो रहे थे। कन्या विदा हो गई। स्थानक देव तुरंत गजदेवी के पास चले गए। थोड़ी देर बाद गजदेवी ने हंसते हंसते भगवान के पावन नामों का उच्चारण करते हुए पति की बाहों में सिर रखकर नश्वर शरीर को छोड़ दिया। उस समय उसके शरीर से दिव्य तेज निकलता हुआ दिखाई दिया और आकाश से मधुर शंखध्वनि सुनाई पड़ी। स्थानक देव ने श्रद्धापूर्वक एवं विधिवत पत्नी का अंत्येष्टि संस्कार और श्रद्धादि कर्म किए। हरदेवी के ससुर गुणदेव वास्तव में सद्गुणों के घर थे। पिता की भांति पुत्र हर्षदेव भी बहुत अच्छे स्वभाव का था, परंतु हर्षदेव की जो माता थी समलाका, उनका स्वभाव बड़ा ही क्रूर था। वह मौका पाते ही हरदेवी के साथ निर्दय व्यवहार करती थी, परंतु ससुर के अच्छे स्वभाव के कारण हरदेवी को कोई खास कष्ट नहीं हुआ। देव की गति विचित्र है। 1.5 साल के बाद सेठ गुणदेव का देहांत हो गया। अब तो समला सर्वतंत्र का स्वतंत्र हो गई। वह जो चाहती सो करती। यद्यपि हर्षदेव का स्वभाव
सुंदर और सौम्य था, फिर भी वह संकोचवश माता के सामने कुछ बोलता नहीं था। इसे समला का मन और भी उसका जो मान था, उसकी जो व्यवहार था और भी निष्ठुर हो गया। वह पुत्र को अपने पक्ष में मानकर बहू को विशेष रूप से सताने लगी। कभी भी बहू को पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं देती थी, खाने को रूखी सूखी रोटियां दे देती थी, वह भी भरपेट नहीं। बात बात पर झिड़कना, हर एक काम में दोष निकालना, उसकी माता पिता को गालियां बकना आदि बातें तो उसके लिए स्वभाव में थी। कभी कभी तो वह हाथ भी उठाने लगी थी उस पर। उसने बर्तन मांजने और झाड़ू देने वाले नौकरों तक को घर से निकाल दिया, आटा पीसने वाली नौकरानी को भी हटा दिया और सारे ही कार्य हरदेवी से कराए जाने लगे। हरदेवी को किसी भी काम से कोई इनकार नहीं था। किसी काम को करने से, किसी बात के लिए उसके मन में दुख नहीं था। वह माता की बात याद करके चुपचाप हर्षित मन से सब कुछ सहन करती। अत्यंत सुख में पली होने तथा बर्तन मांजने और आटा पीसने आदि का अभ्यास न होने के कारण उसे स्वाभाविक ही शारीरिक थकावट का अनुभव तो होता ही था, पर वह उससे दुखी नहीं होती थी। मन में सोचती थी कि श्री भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। फिर यह दृढ़ निश्चय करती कि मैं इस परीक्षा में भगवान की कृपा से कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं होंगी। कितना भी दुख आए, भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे सिर चढ़ाऊंगी और कभी मन मैला नहीं होने दूंगी। वह ऐसा ही करती। सास की झिड़कन और गालियाँ उसे दुलार और आशीर्वाद सा जान पड़ती थीं। वह सारे ही कार्य बड़े मन से करती थी, तन मन से पति की सेवा करती और नित्य नियम से श्री भगवान की पूजा करती। पूजा के बाद यही प्रार्थना करती कि भगवान, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे कभी बिसराना नहीं, तुम्हारी मंगलमयी इच्छा पूर्ण हो, इसी में मेरा मंगल है। वह कभी भगवान के सामने सास के अत्याचारों के लिए नहीं रोती, ना कभी पति से ही सास की शिकायत करती। हर्ष देवी को निर्दोष और परमशीलवती पत्नी के प्रति अपनी माता का इस प्रकार का क्रूर बर्ताव देखकर बड़ा दुख होता था। उसने एक दिन एकांत में हरदेवी से कहा, प्रिय, तुम मानवी नहीं हो, तुम तो स्वर्ग की देवी हो। तुम पर जानबूझकर इतना अत्याचार होता है, परंतु तुम कभी चूं भी नहीं करती। मैंने तुम्हारे चेहरे पर भी कभी उदासी नहीं देखी। तुमने कभी आज तक मुझसे इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, परंतु प्रिय, मेरा हृदय जल रहा है। अभी यह जुल्म मुझसे नहीं देखा जा रहा। मैं आज तक कुछ नहीं बोला, परंतु अब तो हद हो गई है। तुम्हारी राय हो तो हम लोग यहाँ से कहीं और चले जाएं या माता को ही अलग कर दें। तब हरदेवी कहती है, मेरे हृदयेश्वर, आप जरा भी दुख ना करें। मैं सच कहती हूँ, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं है। मैं प्रतिदिन दोनों समय जब अपने भगवान की पूजा करती हूँ, तब मुझे इतना आनंद मिलता है कि उसमें जीवन भर के बड़े से बड़े संताप अनायास ही अपनी सत्ता खो देते हैं। फिर आपकी सेवा का जो आनंद है, वह तो मेरे प्राणों का आधार है। मैं बहुत सुखी हूँ प्राणनाथ, आपके चरणों में रहकर मुझे किसी प्रकार का संताप नहीं है। माताजी अपने स्वभाववश जो कुछ कहती हैं करती हैं, इससे वस्तुतः उन्हीं को कष्ट होता है। सच मानिए, स्वामिन, झिड़कन, अपमान और गाली आदि उन्हीं को मिलते हैं और जलाते हैं जो इनको ग्रहण करते हैं। मैं इन्हें छूती तक नहीं हूँ, कभी लेती भी हूँ तो आशीर्वाद रूप से। फिर मेरे लिए दुखदायी क्यों होने लगे? हाँ, कभी कभी इस बात का दुख मुझे अवश्य होता है कि मैं माताजी के दुख में निमित्त बनती हूँ। आप कोई चिंता ना करें, संसार में सब कुछ हमारे भगवान के विधान से हमारे मंगल के लिए ही होता है। मुझे इस बात का विश्वास है, इसी से मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ। माताजी को छोड़कर अलग जाने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें अलग करने की भी हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। उनकी बातें न सहकर इस बुढ़ापे में उन्हें अकेली छोड़ देंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? सबसे अधिक दुख की बात तो यह होगी कि हम माताजी की सेवा के सौभाग्य से वंचित हो जाएंगे। यह संतान बड़ी ही अभागिनी है, जिसको अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता, और उसके दुर्भाग्य तथा दुष्कर्म का तो कहना ही क्या, जो किसी की भी प्रतिकूलता के कारण माता पिता की प्राप्त की हुई सेवा को छोड़ देते हैं। और फिर माँ बेचारी कहती ही क्या है। मुझे तो आज तक कभी उनकी कोई बात भी बुरी नहीं लगी। सास की सीख भले ही झिड़कन वाली हो, ये बहू का सौभाग्य है कि उसे मिलती है। हरदेवी की बात सुनकर हर्षदेव का हृदय गदगद हो गया। उसके चित्त में हरदेवी के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गई और वह अपने को धन्य मानने लगा कि ऐसी धर्मशिला पत्नी पाकर। उसने कहा, देवी, इसी से तो मैं कहता हूँ तुम मानवी नहीं हो। तुम्हारे इन ऊंचे भावों के सामने किसका मस्तक नहीं झुक जाएगा। तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिनके घर तुम सरीखी देवी ने अवतार लिया। तुम्हारी एक एक बात अनमोल है, परंतु क्या करूं, जब माताजी बिना किसी कसूर के जानबूझकर तुम्हें गालियां बकती हैं और बाघिनी की तरह मारने काटने दौड़ती हैं, तब यद्यपि मैं आज तक कुछ नहीं बोला,
फिर भी मुझे बड़ा दुख होता है। मन होता है कि इस अन्याय का खुलकर विरोध करूं, परंतु कुछ तो माता जी के संकोच से रुक जाता हूँ और कुछ तुम्हारा यह देवी स्वभाव मुझे रोक लेता है। जो कुछ भी हो, कल मैं उनसे प्रार्थना अवश्य करूँगा। इतना कहकर हर्षदेव चले गए। हरदेवी कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसे अवसर ही नहीं मिला। दूसरे दिन हरदेवी बर्तन मांज रही थी। कुछ पुराने जंग लगे हुए बर्तन उसे मांजने को सास ने दिए थे। जंग रगड़ रगड़ कर उतारने में देर लगी। इतने में सास समला लाल पीली हो गई और अनाप शनाप गालियां बकने लगी। इसी बीच में हर्षदेव वहां आ गए। उसको माता का यह बर्ताव बुरा मालूम हुआ। उसने नम्रता से माता को समझाने की चेष्टा की तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अब वह हर्षदेव को भी भला बुरा कहने लगी। हर्षदेव को बहुत दुख हुआ, परंतु वह हरदेवी के शील स्वभाव के संकोच से कुछ भी नहीं बोला। जब दूसरा पक्ष कुछ भी नहीं बोलता, तब पहले पक्ष को बक बकाकर स्वयं ही चुप हो जाना पड़ता है। समला जब बोलते बोलते थक गई, तब अपने आप ही चुप हो गई। हर्षदेव विषाद भरे हृदय से बाहर चला गया। हर्षदेव का विषाद देखकर हरदेवी को दुख हुआ। वह सारा काम निपटाकर अपने भगवान के पूजा मंदिर में गई और वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, भगवान, मैंने कभी कुछ भी नहीं चाहा। आज पतिदेव को उदास देखकर एक चाह उत्पन्न हुई है। वो यह कि मेरी सास का स्वभाव सात्विक बना दिया जाए। वे समय समय पर झल्लाकर हम लोगों के साथ ही आपको भी भला बुरा कह बैठती हैं। हे प्रभु, इस अपराध के लिए उन्हें क्षमा कीजिए। इसी के साथ नाथ, मेरी चिरकाल की आकांक्षा है कि मैं आपके दिव्य स्वरूप के साक्षात दर्शन करूं। मेरे मन में यह चाह तो थी। यह इस प्रार्थना करते करते पता नहीं क्यों मेरी यह चाह अत्यंत प्रबल हो गई है। प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं। यदि मेरी सच्ची चाह है, यदि वास्तव में आप मेरी व्याकुलता को इस प्रकार की तीव्रता को समझते हैं, तो अब आपको प्रत्यक्ष देखे बिना मेरा जीवन असंभव है। कृपा कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। आप सर्वसमर्थ हैं। मैं अत्यंत दीनहीन और मलिनमती हूँ। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। आपकी भक्ति का तत्व भी मैं नहीं जानती। इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे सर्वस्व हैं और मैं आपकी हूँ। आपके सिवा मेरा कोई और सहारा नहीं है। संसार के सब कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए आपके लिए ही करती हूँ। पति के द्वारा मैं आपकी ही उपासना करती हूँ। मुझे अब उसके बदले में आपकी प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। यदि यह सत्य हो तो आप कृपा करके दर्शन दीजिए। यूं कहकर हरदेवी कातर भाव से रोने लगी। उसकी घिघी बंध गई, गला रुक गया, बोलती बंद हो गई। भगवान अब नहीं रह सके। वही अपने विग्रह के सामने ही प्रकट हो गए। बड़ी मनोहर मंजिल शोभा धारण किए हुए, नील श्याम वर्ण है, गले में रत्नों की माला है, कर कमलों में मुरली है, होठों पर मधुर मुस्कान है, नेत्रों से कृपा और प्रेम की सुधा धारा बह रही है, सौंदर्य और माधुर्य की अप्रतिम छवि है। हरदेवी भगवान को सामने देखकर आनंद सागर में डूब गई। वह कुछ बोल ही नहीं सकी। तब श्री भगवान ने कहा, बेटी, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तूने अपने आचरणों और अकृत्रिम भक्ति से मुझे वश में कर लिया है। तेरी सास का स्वभाव सुधरना तो तभी निश्चित हो गया था जब तू वधू बनकर उसके घर आई थी। अब तो तेरी कृपा से वह असाधारण भक्त बन गई है। तूने अपने पति और सास दोनों का उद्धार कर दिया। तेरा ससुर तो पहले ही तेरे प्रताप से सदगति को प्राप्त हो चुका है। अब तेरी कृपा से, तेरी भक्ति के कारण तुम तीनों मेरी भक्ति करते हुए सुंदर सदाचारपूर्ण जीवन बिताओगे और अंत में मेरे परम धाम में आकर मेरी सेवा का अधिकार प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। हरदेवी स्तब्ध थी। उसका मन मुग्ध हो रहा था। इतने में उसने देखा सास समला पास खड़ी है और रो रो कर भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रही है। हरदेवी उठी। सास अपने हर दोषों का वर्णन करते हुए उसे क्षमा मांगने लगी। हरदेवी ने संकुचाकर सास के चरण पकड़ लिए। समला ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हर्षदेव घर लौटा तो माता की ऐसी बदली हुई हालत देखकर आनंद मग्न हो गया। तीनों की जीवन धारा एक ही परम लक्ष्य की ओर जोर से बहने लगी। एक लक्ष्य, एक साधन, एक मार्ग, मानो एक ही जगह जाने वाले तीन सहयोगी यात्री बड़े प्रेम से एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ रहे हों। अड़ोस पड़ोस में भी तीनों के प्रेम का बड़ा प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, उनके आचरण से सारे नगर के नर नारी सदाचारी और भगवत भक्त बनने लगे। और प्यारे भक्तों, अंत में तीनों परम धाम और सदगति को प्राप्त हुए। तो प्यारे भक्तों, ये थी हरदेवी और गजदेवी जी की कथा।
इतनी मार्मिक कथा जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़े। तो आशा करती हूँ आपको हरदेवी और गजदेवी की ये परम भक्तिपूर्ण जीवन चरित्र अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने ये पहले भी सुनी हो तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने हरदेवी और गजदेवी जी के बारे में पहले भी सुना था या नहीं सुना था। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए भक्त चरित्र के साथ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी वीडियो निपटाने की, क्योंकि आप सभी का समय अमूल्य है। किंतु फिर भी भक्त चरित्र ऐसे होते हैं कि उनमें डूबकर जब तक उनमें ना डूबा जाए तब तक उनके सच्चे चरित्र को उबारना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी कोशिश की है उनके भक्त चरित्र को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की। हकीकत में वास्तविकता में जब वो होंगे तो उस विषय का तो वर्णन कर पाना शायद ही किसी के बस की बात होगी। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश की है मैंने, कितनी सफल हुई है आप लोग ही जानते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए भक्त चरित्र के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।